आप लोग समझ सको। किसी भी ग्रंथ को, हाँ, मैं किसी भी ग्रंथ को बहुत उसकी भाषा में नहीं, क्लिष्ट भाषा में नहीं रखता हूँ कि, क्योंकि जन सामान्य की उतनी क्षमता नहीं है कि क्लिष्ट रूप में समझ पाए। और आजकल क्या हो गया कि सरल भाषा में न होने के कारण ही हमारे देश में हमारे लोग जो है ग्रंथों से नहीं जुड़ पा रहे हैं और ग्रंथों की महिमा को जानते नहीं हैं। कितना रहस्यमय चीज़ें लिखी हुई हमारे ग्रंथों में, लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए जो है कोई यहाँ वहाँ भटकता है, इधर उधर की चीज़ों में उलझा रहता है व्यक्ति। तो इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जो भी ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं उनको ज़रूर पढ़े आप लोग। बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। कहीं किसी संस्थान में जाओगे तो मूल चीज़ नहीं बताया जाता है। आप जुड़ के किसी संस्थान में देख लेना, आपको केवल यही कहा जाता है कि बस आते रहो, गुरु जी के सानिध्य में बने रहो, आपको सब पता चल जाएगा। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ज्ञान, ऐसा ज्ञान किसी भी संस्था में नहीं मिलता है। मैं आप लोग जुड़े लेना, सब लोग किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी परंपरा से जुड़े हुए हो आप लोग। इस तरह का ज्ञान कोई दे तो बताओ हमें। यह आपको मूल ज्ञान है, कहीं से आप इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं भटक ही नहीं सकता है। ठीक है, और फिर आप कहीं द्वार के चक्कर भी नहीं लगाओ कि कहीं इनके यहाँ चल चलें, कहीं इनसे जुड़ जाए। नहीं भाई, अब तो ब्रह्म से जुड़ गए। जो इन ग्रंथों से जुड़ जाता है फिर किसी दूसरे से नहीं जुड़ पाता है वो। ठीक है, अब किसी गुरु के चक्कर में पड़ता भी नहीं है वो। मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं तो ठग गया इनके चक्कर में पड़ करके। मुझे कई लोग बताते हैं, मैं सबकी पीड़ा को देख करके ही मैंने ये काम शुरू किया था। मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते थे कि मैं तो इनसे यहाँ जुड़ा, इतने साल तक जुड़ा, मुझे कुछ नहीं मिला। उनके आश्रम में जाती हूँ, मैं इतना दान देता था, हमारे घर वाले ये मिलता था, हमें कुछ नहीं मिला। वो भले उनको उनको वहाँ पे उनको स्थान मिल जाता था, उनके रुकने के लिए उनके सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाती थी, परंतु ज्ञान थोड़ी मिलता है उनको। उनको उसी तरह उलझाए रखते हैं लोग। ठीक है, गुरु घंटाल बना के रखते हैं जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति। बिना ज्ञान के व्यक्ति कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। बिना इन शास्त्रों के कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो बिना शास्त्र को पढ़िए, शास्त्र को पकड़िए, ग्रंथों को पकड़िए। ग्रंथ ही हैं जो मुक्ति दे सकते हैं। जितने साधु संत हैं, महात्मा है, योगी हैं, सब शास्त्रों को पढ़ करके ही आगे बढ़े हैं आपको। और आपको ये कहा जाता है कि इस गुरु के शरण में चले जाओ तो मुक्त हो जाओगे। कहीं नहीं मुक्त होने वाले हो। कोई गुरु आपको मुक्त नहीं करने वाला, इसको नोट कर लीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही नहीं मुक्त करूँगा आपको। मैं रास्ता जरूर दिखा दूंगा, परंतु मैं थोड़ी मुक्त करने वाला हूँ। मैं ठीका थोड़ी लिया हूँ आपका। हाँ, रास्ता जरूर लिया हूँ आपके दिखाने का, परंतु मुक्ति का ठीका नहीं लिया हूँ भाई। ये तो ध्यान रखना आप लोग। मेरे भरोसे मत रहना आप लोग कभी भी, क्योंकि ये काम तो आपको करना पड़ेगा। और मैं खुले बोलता हूँ कि ये तो मेहनत करनी आपको है। मैं तो जितना रास्ता होगा, रास्ते में जितने कांटा हो गए, कहो सबरी की तरह झाड़ू लगा दूंगा। ठीक है, परंतु रास्ते में अगर कांटा गई है तो सबरी क्या करती थी? भगवान राम के आने के लिए प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी। तो आप लोग ज्ञान के मार्ग में जाओगे तो झाड़ू लगा दूंगा वहाँ पे, परंतु ये कहोगे कि मुझे कोई मुक्त कर ले, तो ये तो काम मुझे नहीं हो करने वाले। हाँ, ये हम जरूर कार्य करेंगे। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको जरूर हम साफ करने का प्रयास करेंगे। चलना तो आपको है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना किए हुए कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर फंडा है। और कोई कृपा नहीं होती है, ये भी जान जाना आप लोग। मुक्ति के लिए स्वयं चलना पड़ता है। मुक्ति के लिए अपने ही हाथ पैरों से चल के जाना पड़ता है। जैसे भोजन बिना खाए, बिना हाथ का प्रयोग किए हुए मुंह में या चबाए हुए नहीं जा सकता है, उसी तरह से भगवान को भी बिना प्राप्त किए हुए नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बिना कर्म किए हुए योग के अंगों का पालन करिए। योग के सारे, मैं इधर ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उधर हठ योग की बात कर रहा हूँ, दोनों ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग उसमें भी जुड़िए, उसको भी पढ़िए, उसको भी समझिए। योग बीज ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसको भी समझिए क्या है। हठ योग के ग्रंथ एक तरफ चलते हैं, एक तरफ ज्ञान योग के ग्रंथ चलते हैं, तो आप लोग उससे जुड़ा करें। ये इसलिए कॉम्बिनेशन बना करके रखा गया है कि आप लोग एक तरह से प्रयोग करोगे, एक तरफ से उसका हठ योग के ग्रंथों को भी समझोगे। क्योंकि ये सारे ग्रंथों का उपयोग सारे ऋषि मुनि, सारे योद्धा, सारे लोग करते चले आ रहे हैं।
ये आप ही लोग थोड़ी कर रहे हो।